चैनल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। भोपाल के कलेक्टोरेट के बाहर गाड़ी में आग लगाई। प्रॉपर्टी विवाद की शिकायत लेकर पहुंचा था परिवार, आग से झुलसने से बचा। भोपाल के कलेक्टोरेट के बाहर गाड़ी में आग लगाई। प्रॉपर्टी विवाद की शिकायत लेकर पहुंचा था परिवार, आग से झुलसने से बचा। भोपाल के कलेक्टर ऑफिस के गेट पर खड़ी एक 4 व्हीलर में मंगलवार दोपहर एक युवक ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। गाड़ी में भूरा। प्रॉपर्टी विवाद की शिकायत लेकर पहुंचा था परिवार, आग में झुलसने से बचा। भोपाल के कलेक्टर ऑफिस के गेट पर खड़ी एक 4 व्हीलर में मंगलवार दोपहर एक युवक ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। गाड़ी में भूसा भरा था, इससे यह कुछ देर में ही जलकर खाक हो गई। बताया जाता है कि प्रॉपर्टी विवाद की शिकायत लेकर परिवार कलेक्टोरेट पहुंचा था। सुनवाई नहीं होने से नाराज होकर गाड़ी में खुद ही आग लगा दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इन्होंने आत्मदाह की कोशिश भी की। कलेक्टोरेट गेट पर धूं जल रही गाड़ी से हड़कंप मच गया। तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। करीब 20 मिनट में आग पर काबू पाया जा सका। कोहेफिजा पुलिस भी मौके पर पहुंची और युवक को पकड़ लिया। सुमो MP 04H9336 में जिला महामंत्री महाराणा प्रताप युवा संगठन भोपाल लिखी एक फ्लैट भी रखी मिली। ASI जागरिया झा ने बताया कि एक युवक गाड़ी के ऊपर चढ़ा था, तुरंत उसे हटाया और आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। झुलसने से बचा परिवार। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक परिवार आत्मदाह के इरादे से आया था, उसी ने आग लगाई थी। एक युवक हल्का झुलस गया, उस पर पानी डाला, कोई गंभीर नहीं है। यह परिवार शिकायत लेकर पहुंचा था। जानकारी के अनुसार सक्करबाई पति रघुनाथ सिंह, बेटा होतम सिंह, राय सिंह, बेटी चंदाबाई, सीलाबाई निवासी ग्राम बरखेड़ा नातू कलेक्टोरेट में शिकायत लेकर पहुंचे थे। पैतृक संपत्ति हड़पने की शिकायत थी। जन सुनवाई में शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं होने पर उनकी नाराजगी थी और इसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया। हड़कंप मच गया। जिस समय गाड़ी में आग लगाने का मामला हुआ तब मीटिंग हॉल में जन सुनवाई चल रही थी, इससे हड़कंप मच गया। गेट पर ही लोगों को रोक दिया गया ताकि कोई हादसा न हो। पास में ही अफसरों की गाड़ियां भी खड़ी थीं, जिन्हें ड्राइवरों ने तत्काल हटाया। जिला पंचायत CEO ऋतुराज सिंह, SDM सिद्धार्थ जैन, SDM विनोद सोनकिया भी मौके पर पहुंचे। तुमको गोली मारूंगा, तुम्हारे परिवार को गोली मारूंगा, जमीन थोड़ी बड़ी हड़पूंगा और हमको मालूम गुंडे पहुंचाता है भाई। पुलिस वाला सुनने वाला नहीं, गुंडे पहुंचाता हूँ। ये कौन सा थाने का मामला है? राजीवर थाना है। राजीवर थाने में समस्या क्या थी? अरे कुछ नहीं, मेरे बाप से न मालूम मन पड़ता। अब आई जाता कैसे अंगूठा लगवा लिया, वो भाग लो तुम्हारी जमीन, वो मार डाला यार। कितनी जमीन थी आपकी? कितनी जमीन? हमारी लगी 2 एकड़ है भाई, वो पूरे मम्मी पापा बहन की बुआ की सस्ती जमीन है। परेशान थे मारने की। अरे 15-20 साल 15-20 हजार है भाई। सर, जो एक पीड़ित परिवार यहाँ आता है और कार पे सवार होकर कार को जला लेता है खुद ही, तो क्या पूरा मामला है इसमें? नहीं, अभी मैंने पूरा उनसे पूछा है। गोतन जी नाम है उनका, और उनका कहना है कि 10 साल पहले किसी एक पटेल परिवार से उनका झगड़ा हुआ था और अभी उनका कहना है कि उनकी 38 एकड़ ज़मीन है बरखेड़ा नाथू में, और उस पर कोई शैलेन पटेल के साथ उनका विवाद चल रहा है, जिसका केस हाई कोर्ट में और SDM न्यायालय में चल रहा है। और उनका कहना है कि वो हमें धमकी दे रहे हैं और उस पर कब्जा करना चाहते हैं। हालांकि फिर मैंने पूछा अभी किसके कब्जे में ज़मीन है, तो उनका कहना है कि अभी जो है हमारे कब्जे में ही ज़मीन है, परंतु कब्जा करना चाहते हैं। और इसका अभी जो प्रकरण है वो हाई कोर्ट में और कोई एक केस SDM न्यायालय में विचाराधीन है। तो अभी मैंने जो है पूरी इंक्वायरी करने के लिए बोला है कि किस तरीके का मामला है, और अगर किसी तरीके की विधिक सहायता की ज़रूरत होगी तो वो भी की जाएगी। और अगर SDM के न्यायालय में क्या मामला है और हाई कोर्ट में क्या मामला है, वो पूरा मैं डिटेल अभी निकलवा लेता हूँ, और उसके बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। 15 साल से लगातार वो कलेक्टर ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, रातीपाल थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं की जाए। नहीं, ऐसा नहीं। उनसे अभी हमने पूछा तो उनका ये कहना है कि हमारा मामला जो है न्यायालय में विचाराधीन है। अभी SDM के यहाँ है और एक हाई कोर्ट में विचाराधीन है।
तो हम लोग एक बार उसको चेक कर लेते हैं कि हाई कोर्ट से कोई स्टे तो नहीं है, या हाई कोर्ट में किन बिंदुओं पे मामला है और एसडीएम के यहाँ, तो जैसे ही डिटेल हमें मिलेगा वैसे ही हम जो है इसके आगे की कार्रवाई करेंगे। और 15 साल से चक्कर मतलब यहाँ का नहीं, न्यायालय का, वो कह रहे हैं हम यहाँ भी आ रहे हैं और न्यायालय में केस चल रहे हैं, तो हम देख लेते हैं उसको एक्सपीडाइट कैसे करवा सकते हैं। हाँ, ये मैंने उनसे अभी पूछा है, तो उन्होंने कहा हमने न्यायालय में आवेदन दिया हुआ है। यहाँ तो अभी वो देने के लिए आए थे, उनका कहना है एसडीएम न्यायालय में केस चल रहा है और हाईकोर्ट जबलपुर में केस चल रहा है। तो अब मैं वो अगर उनका ऐसा कोई मामला है कि कोई उन्हें धमकी दे रहा है, थाने में सुनवाई नहीं हो रही, तो उसको भी हम चेक करा लेंगे। और वैसे हम लगातार लोगों की मदद करते हैं, लेकिन अगर कोई न्यायालयीन मामला है तो उस पे क्या एक्सपीडाइट करके कार्रवाई कर सकते हैं, इसको हम लोग तत्काल चेक करेंगे। वो सुरक्षा की व्यवस्था करवाएंगे कि कोई गाड़ी पे, और वैसे भी किसी को किसी गाड़ी पे पेट्रोल वगैरह नहीं डालना चाहिए, ये उचित नहीं। अभी आपको पता होगा 40 पे हमने कार्रवाई की थी, 20 की और हमने नोटिस दे दिए हैं। लगातार अभी बहुत ड्रेस्टिकली अवैध कॉलोनी का काम भोपाल में कम हुआ है, और जो जहां हो रहा है उस पर कठोर कार्रवाई हो रही है। हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और भी करेंगे। नहीं, अगर कहीं से भी आपके पास जानकारी किसी के पास भी है तो हम लगातार सब पे कार्रवाई कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। मछलीपुरा में आपने खनिज पे रोक लगाई थी, रात भर खनिज की खुदाई हो रही है। मैं चेक करा लेता हूँ। देखिए क्या है, जो मामला है